प्रोपोर्शनैलिटी टॉपिक रह गया लिमिट्स तुम्हारा पढ़ना है। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। लास्ट क्लास में हम जो है एक बार देख लो बस जल्दी से, इलास्टिसिटी से शुरू किए थे। यस सर। यस सर। फिर प्लास्टिसिटी क्या होता है, डिफरेंस, हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी समझा था। फिर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक गए थे, मतलब जाना था प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट्स क्या होती है और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है, बेसिकली वहां तक हमको एंटर करना था आज। स्ट्रेस समझा था, स्ट्रेस कितने हैं, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, नॉर्मल नॉर्मल, शियर, वॉल्यूमेट्रिक। शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस। शियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, ये 3 टाइप के स्ट्रेस हैं। स्ट्रेस के बारे में क्या और पढ़ा था, यूनिट्स, डायमेंशन और टेंस, उसका फिजिकल नेचर, इक्वेक्टर है, हाँ, क्वांटिटी का टाइप। यस सर। स्ट्रेन के बारे में क्या पढ़ा था, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन। स्ट्रेन, यस सर। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय एल, शियर ऑफ ए, ठीक है, शियर स्ट्रेन एक्स बाय एल, दैट इज टेंजेंट थीटा होगा बेसिकली। यस सर। ये वाला थीटा होगा, यस शेप चेंज होने की वजह से जो आएगा। यस। तो ये जो थीटा है, ये थीटा यहाँ पर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ माइनस डेल्टा वी बाय वी के टर्म में आएगा, वी बाय टर्म में आएगा, ठीक है। यस सर। इतना हम पढ़ चुके थे इसको लेकर के, आगे चले। यस फिर हम देख रहे थे 3 टाइप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, और शियर बल्क मॉडुलस, मॉडुलस। मॉडुलस Yes, बल्क sir. मॉडुलस। क्या होता है, जब भी परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, टेंसाइल, ये कौन सी हो सकती है, एफ परपेंडिकुलर क्या होता है बेसिकली, क्रॉस एफ सेक्शनल परपेंडिकुलर क्या हो क्रॉस सकता सेक्शन है, एरिया के, yes, या sir. तो टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगती है, या तो Compressive. नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर, कंप्रेसिव, यस या सर। फिर कंप्रेसिव फोर्स हो सकती है, कोई भी टाइप हो सकता है इसका मतलब, ओके सर। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी फोर्स होगी तो आप इसको बस नेचर ध्यान रखोगे कि ये एफ परपेंडिकुलर लगेगा तो यंग्स मॉडुलस वहां पे आएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टेंजेंशियल फोर्स लगेगी तो क्या लगेगा, shear FT का यहाँ पे, modulus, FT FT है, tangential to the surface। हाँ, सरफेस के टेंशन। और एरिया कौन सा आता है, सरफेस एरिया के क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया, जो जिस पे जो सर हम उसके ऊपर लगाते हैं, टेंजेंट लगाते हैं सर, वो आता है जो ऊपर हाँ, सरफेस पे लगाते हैं, जिस सरफेस पे फोर्स, हाँ, टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है वो वाला सरफेस का एरिया यस सर, यस सर। और बल्क मॉडुलस बी क्या होता है, जहाँ पर सरफेस एरिया पी होता है सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल होता है। और एक टर्म डिफाइन किया था लास्ट में, कंप्रेसिबिलिटी। इतना बस रिवाइज, बेसिक रिवीजन। 1 by बल्क मॉडुलस, यस सर। अब हम आगे चल सकते हैं इससे, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, आपने स्प्रिंग के लिए पढ़ा होगा, स्प्रिंग के लिए फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू kx, तो वहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट था k, जी सर, स्प्रिंग कांस्टेंट हमने पढ़ा था k। अब हम एक चीज पढ़ते हैं, हम फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर भी पढ़ सकते हैं। वायर का, हाँ, फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर, ठीक है। वायर हो या कोई थिन रोड हो, वायर हो सकता है, okay, या फिर थिन रॉड, थिन, कौन सा रोड आएगा, ROD वाला, थिन रोड, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इन सब केसेस के लिए आप फोर्स कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हो। कैसे, बहुत सिंपल सा लॉजिक, एनालॉगस आप जा सकते हो। जैसे क्या करोगे, जब भी कोई वायर लो, सपोज आपने एक वायर लिया थिन, ऐसा ले लिया, आप इस केस में इस तरीके का एक वायर ले लो, बहुत पतला सा वायर है, वायर का मटेरियल भी पता होगा, तो इसके बारे में आपको 3 चीजें पता है, इसका y गिवन है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, और इसका लेंथ भी गिवन है, क्रॉस सेक्शन एरिया, यस सर, ठीक है, ओके, ये है, और ये कोई एक वायर है।
अब आपने क्या किया, इस वायर पे एक फोर्स लगा दिया, सपोज आपने एक फोर्स लगा दिया F, F external. कोई भी, यस सर। ठीक है। अब जैसे ही F लगाओगे तो आप ये बोलोगे कि जो भी सिग्मा है वो y एप्सिलॉन के इक्वल होगा। Yes, sir. अब ये F लगाने की वजह Yes, से sir. सपोज इसके अंदर कुछ चेंज आ गया लेंथ में, ये जो चेंज आया लेंथ के अंदर, सपोज ये Delta डेल्टा L. L है, डेल्टा एल। सर हमने L यहाँ है। पे यंग मॉडुलस इसलिए लिया ना क्योंकि y दिया हुआ है और फिर ऊपर से रॉड भी है। हाँ नहीं, मैं y इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल नहीं, नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ परपेंडिकुलर टू क्रॉस Perpendicular. सेक्शन, ठीक है। Okay. Yes, sir. y तो मटेरियल का डिफाइन नहीं होता है, हर Sir? मटेरियल का कुछ ना कुछ y होता है, ठीक है। ठीक है। अब थोड़ी देर में और चीजें क्लियर होती रहेंगी जैसे जैसे पढ़ते रहेंगे ना, कि y कब डिफाइन नहीं होगा, लिक्विड के लिए y डिफाइन होता है क्या, या सिर्फ सॉलिड के लिए। अब देखो लिक्विड का कोई लेंथ होता Okay. है, नहीं No, नहीं sir. होता। लिक्विड का लेंथ नहीं होता, लिक्विड का तो कौन सा शेयर होता है, शेप होता है लिक्विड Volumetric. का, वॉल्यूमेट्रिक। लिक्विड का कोई शेप। Volumetric. नो हाँ, नो तो सर। लिक्विड के लिए ना तो y डिफाइन होगा और ना ही g डिफाइन होगा, क्यों, क्योंकि ना तो लिक्विड का Yes, sir. कोई ना ही रेजिस्टेंस नहीं है ना, ना लेंथ लिक्विड में, शेप है और और ना कोई लेंथ का है। एरिया शेयर है, साइज है। शेयर भी नहीं होगा। तो जो ये y Yes, है sir. ना, y इज ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ Solid. अगर यहाँ पे Solid. लिखना है, ये जो है यहाँ पे एक नोट डाल देता हूँ कि ये किसके लिए डिफाइंड है। Only for solid. Solid. हाँ, ओनली डिफाइंड फॉर सॉलिड्स, ठीक है। नोट में ध्यान रखना इसको कि सिर्फ सॉलिड्स के लिए डिफाइन है। क्यों, रीजन भी बता दिया मैं आपका, क्योंकि रेजिस्टेंस में Yes, चेंज इन sir. लेंथ है लेंथ ये। उससे डिफाइन अब नहीं होगी बस, और कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड नहीं का, हो हाँ, सकता। गैस का भी नहीं होगा, गैस का कोई लेंथ नहीं होता है, Yes, sir. गैस का कोई नहीं शेप नहीं होता। होता है, तो Yes, sir. यंग्स मॉडुलस नहीं उसके होती लिए है, डिफाइन sir. ही नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो सिग्मा क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा F/A, Yes, sir. ये y है, और यंग्स मॉडुलस को Delta क्या L लिखूंगा, by डेल्टा L. L/L, ये आएगा। Yes, sir. तो अगर मैं F को ऐसे भी लिख सकता हूँ, Y delta L by L. AY/L इंटू डेल्टा L। Yes, sir. अगर मैं इसको एनालॉगस देखूं, F इक्वल टू के एक्स से, या के डेल्टा Okay. एक्स होता था ना वहां पे, तो क्या हो जाएगा A y by L. के डेल्टा एक्स होता था। हाँ, तो अगर इनकी इक्विवेलेंसी देखूं, तो K हो जाएगा A तो y अगर by ये L. स्प्रिंग के लिए था Yes, sir. तो वो रॉड के लिए। और ये वायर के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब जो के फॉर वायर है वो कितना होगा, A y by ए L. वाई बाय एल, ये फॉर्मूला बन जाएगा। Yes, sir. आया समझ, आ गया। सिंपल है चीजें। Yes, sir. तो ए वाई बाय एल आ जाएगा उसमें, तो डायरेक्ट के फॉर वायर, हाँ, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है जैसे ये ए वाई बाय है, मतलब फोर्स, इसको बोल रहे हैं फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर, यही है, क्योंकि वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, Yes, sir. या तो स्प्रिंग कांस्टेंट या ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ, रॉड फोर्स कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट, बोलना चाहिए sir. हाँ मतलब वायर के लिए ही बोल रहा हूँ ना, फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर, Okay. वो फोर्स फोर्स कांस्टेंट ऑफ, कांस्टेंट फॉर स्प्रिंग था। हाँ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग बोलते थे, या इन जनरल उसको शॉर्ट फॉर्म में स्प्रिंग Spring कांस्टेंट भी constant बोल बोलते थे. Yes, sir. देते Yes, थे, sir. ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर का ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई क्वेश्चंस में ना डायरेक्टली यूज होगा करते वक्त, और जब समझ नहीं आएगा यूज ऐसे होगा ये, Okay. डन, इतना Okay. समझ आया। Yes, sir. आ गया। अब इस फॉर्मूला से Yes, ना sir. एक आपको डेरिवेशन, एक सॉरी, इससे एक आउटपुट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, अगर आपने वायर चूज कर ली, सपोज ये दोनों Output. फिक्स हो गए, जैसे मटेरियल चूज करोगे, अगर Okay. आपने वायर का मटेरियल फिक्स किया कि मैं एल्यूमिनियम का वायर बनाऊंगा, ठीक है, या कॉपर का वायर Yes, बनाऊंगा, sir.
तो जैसे ही आप ये चूज करोगे तो आपका y फिक्स हो जाएगा। यस सर। फिर आपने सपोज किया कि वायर का थिकनेस कितना होगा, तो आप डायमीटर को डिसाइड कर लोगे, तो एरिया फिक्स। तो फिर एरिया भी फिक्स हो जाएगा। उसके यस बाद सर, क्या लेंथ बचता है? मल्टीप्लाई। उसके बाद लेंथ। क्या बचा? तो यहां से पता चलता है जो k है ना, इस रिलेशन से पता चल रहा है जो k इनवर्सली है टू एल। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। ओरिजिनल लेंथ। हाँ, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। लेंथ। कब? जब हम एरिया और y जब ए और मतलब वाई कांस्टेंट है, जब हाँ, हमें मतलब गिवन के है एल जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट। के एल का जो यस सर, प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है, यानी ए और वाई ठीक है, कांस्टेंट है। मतलब कब? व्हेन ए एंड वाई आर ए कांस्टेंट। वाई आर, या आर नहीं लिखे, हैव लिख देते हैं, हैव बीन सेलेक्टेड ऑलरेडी। ओके। अगर ये पहले से ही सेलेक्ट हो चुके हैं यस सर। तो आप बोलोगे कि फिर तो के और एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। यस सर। ठीक है, के एल के प्रोडक्ट होने का कांस्टेंट का मतलब है कि अगर वायर की लेंथ L1 है तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 होगा। K1 अगर लेंथ इज आपने इक्वल चेंज टू कर दी, Q2L2। लेंथ आपने चेंज कर दी तो ऐसा होगा। थोड़ी लेंथ अगर यस अलग सर, कर दी तो फिर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी K3L3 बदल जाए, ऐसा ये कांस्टेंट रहेगा प्रोडक्ट। बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से, और ये देखो, ये जो है ना ये, ठीक है, ये जो रिजल्ट है ये डिराइव तो वायर के लिए यस किया है। सर। ठीक है, ये जो है यस सर, वैलिड फॉर वायर या रॉड, स्प्रिंग, थिन स्प्रिंग रॉड। भी वैलिड है, क्योंकि इक्विवेलेंसी हमने देखो इसके लिए सेम ही तो किया। यस तो सर। जो चीज यहाँ पे स्प्रिंग के लिए भी वैलिड है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो स्प्रिंग और वायर दोनों के लिए वैलिड होगा। यस सर। तो यहाँ पे kx ही तो हो गया, बस फोर्स की जगह वर्ड कांस्टेंट आ गया, मतलब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट हुआ। नहीं, मैं ये अगर जो स्प्रिंग वैलिड का इस देखें। फॉर्मूला की वैलिडिटी बता रहा हूँ ना, के एल का प्रोडक्ट कांस्टेंट, वो सिर्फ ऐसा नहीं सोचो कि आप वायर के लिए रहेगा हमेशा, हाँ, नहीं, स्प्रिंग के लिए अगर भी रहेगा। अगर स्प्रिंग के टर्म्स में देखें तो फिर यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि हाँ, स्प्रिंग kx के, इज इक्वल टू हाँ कांस्टेंट। हाँ, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग यस सर। या फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर। ठीक है, यस अगर सर, स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का बोलेंगे, वायर का है तो वायर का बोलेंगे। वायर का बट बोलेंगे। ये जो फॉर्मूला किसके लिए आ रहा है? वायर के लिए, स्प्रिंग के वायर लिए के नहीं। लिए। स्प्रिंग के लिए तो गिवन होगा के। यस सर। बट इन जनरल जो इसका यूज क्या होगा, इसका यूज कैसे होगा? इसका यूज, आप इसको यूज कैसे करोगे? यूज देखो इस तरीके से होता है। सपोज मैं आपको बोल दूं एक स्प्रिंग है, उसका फोर्स कांस्टेंट है के। अब इस स्प्रिंग को कट कर दिया, ठीक है, और टू पीसेस में भी ऐसा, टू इक्वल पीसेस, समझ आया? यस सर। आपने इसको दो इक्वल पीसेस में कट कर दिया, तो आपका स्प्रिंग, फिर वो पूछेगा नए स्प्रिंग का कांस्टेंट क्या होगा। मतलब दो पीस हो गया अब आपके पास, एक इतना और एक इतना। अब इसका कुछ लेंथ भी होगा L, यस सर। इसका लेंथ कितना हो गया L/2, और इसका लेंथ हो यस, गया L/2। 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 बट इसका प्रोडक्ट था KL, तो इनका प्रोडक्ट भी कितना रहेगा, KL और KL। KL, तो KL। K/2 K/2 KL/K। यस सर। 2K। अरे अच्छा, प्रोडक्ट तभी इनवर्सली तो KL आएगा। प्रोपोर्शनल है, यस सर। इनवर्सली। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो यहाँ से ये K कितना हो गया 2K और 2K, लेंथ को हाफ करोगे 2K। तो यस डबल हो सर। जाएगा। अगर मैं बोलूं कोई पीस इसका L/3 पीस है तो उसका कितना हो जाएगा 3K। L/3 3K। L/3 और फिर 3K। 3K। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, लेंथ का जो और K का प्रोडक्ट है, और यहाँ पे लेंथ और K का प्रोडक्ट है वो सेम रहेंगे। यस सर। मतलब ध्यान ऐसे रहे। होगा ना, 2K L/2 प्लस 2K L/2 इज इक्वल टू KL। हाँ, सर ये फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि L अगर 2 है तो वो 2K होगा, L/2 होगा तो 2K होगा, L/3 है तो
3k होगा। हाँ L/3 है तो 3k होगा। अगर KL है, मान लिया Yes, मैंने sir. ऐसा दे दिया, एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट है 16k और उसकी लेंथ है 4L, यस सर। ठीक है, और मैंने उसको 2 Yes, पीसेस sir. में ब्रेक कर दिया या मैंने उसको 4 पीसेस में ब्रेक कर दिया, हर पीस का क्या आएगा फिर? अब 4 तो पीसेस में टू ब्रेक टू करेंगे तो लेंथ आपको हो जाएगी और फिर 32k 64 हो जाएगा। 64k, Yes, sir. ताकि ये देखो ना इनका प्रोडक्ट 64 कितना आ आ रहा जाएगा है, आंसर सर। 64KL, और अभी भी देखो 64KL, 64k आ रहा है। यस सर। इस तरीके से आएंगे ये सब। मतलब क्वेश्चन याद रखना है कि L और K का प्रोडक्ट सेम रहता है, चाहे वो एक इंडिविजुअल पीस का हो या पूरे स्प्रिंग का हो। डन। सर एक मिनट सर, ऐसा भी तो हो सकता Yes, है कि sir. लेंथ ट्वाइस लेंथ 2 हो और जो के हो वो 32 हो। अभी हमने लेंथ को 1 माना और के को 64 माना, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि लेंथ दोनों की 2 हो, क्योंकि वो डिवाइड भी तो होगा। क्या होगा, क्या होगा? अभी जो आपने वो एग्जांपल दिया था 4L और 60, 16K वाला, हाँ हाँ, उसे अगर हम 2 पीसेस में डिवाइड करेंगे तो फिर एक का लेंथ तो 2 नहीं 2 में नहीं, होगा। मैंने 4 में किया था उस केस में, जो भी दे रहा था एग्जांपल। हाँ, मैं 4L को L में जा रहा था। ओके, हाँ फिर तो 64 हो जाएगा। तो फिर 64 आ जाएगा। ओके, ठीक है, यस सर। तो ये ध्यान रखना, ये इसका ऐसा यूज होगा। Yes, sir. ठीक है, जब भी आप उसको पीसेस में कट करोगे तो K और L का प्रोडक्ट सेम रहता है, और ये इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर का फॉर्मूला है। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं, जब भी देखो यस। Okay, डिफॉर्मेशन sir. होता है, स्प्रिंग का जब डिफॉर्मेशन होता था तो आप बोलते हैं कि स्प्रिंग के अंदर कुछ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती थी, कितनी होती थी? हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के एक्स स्क्वायर, यस सर। ठीक है, अब हम अगर क्यों होती थी, क्योंकि वही बॉन्ड लेंथ, देखो आपने वो वो डायग्राम एक, देखा था ऊपर हाँ, वाला, कहाँ गया ये वाला? एफ एक्सटर्नल देता है तो फिर वो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। क्यों? ये देखो ये मिनिमम है, तो अगर इसको रेफरेंस मानूंगा, ये रेफरेंस है, तो जैसे ही आप इसको डिफॉर्म करोगे तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, बढ़ेगी। हम्म, तो अब ऐसा एक मॉलिक्यूल तो उसके अंदर है नहीं, तो सब मॉलिक्यूल का समेशन मिलके कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा आफ्टर डिफॉर्मेशन। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जो भी हम वर्क करेंगे उसको डिफॉर्म करने में, कैसे, क्यों डिफॉर्मेशन हो रहा है? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, क्योंकि जिस यस सर। पॉइंट पे फोर्स लगेगा वो आगे डीएल डेल्टा एल से मूव कर रहा है ना कुछ अमाउंट से। हाँ, तो वर्क हो जाएगा Yes, sir. पोटेंशियल में कन्वर्ट। हाँ, और वर्क जो भी कम करेंगे वो कहाँ जाएगा? वर्क विल गेट कन्वर्टेड पोटेंशियल इनटू, एनर्जी। क्योंकि देखो सिग्निफिकेंट काइनेटिक एनर्जी तो आ नहीं रही है बॉडी में, क्योंकि रोड ऐसा तो नहीं है मूव Yes, करने sir. लग गई है, हर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में ही है वो, तो वेलोसिटी नहीं आया है कोई, तो आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आया है, तो वर्क डन जो भी होगा वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सर पोटेंशियल एनर्जी जो हाफ के एक्स स्क्वायर है सर, वो तो स्प्रिंग में नहीं होती थी बस। स्प्रिंग में होती थी, अभी तो वायर में भी देख रहे हैं ना, हमने वायर का के निकाला है, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाला। के तो निकाला है, हाँ, के निकाला है। तो बस फिर हो गया काम। अब हम निकाल रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यू से डिनोट कर देते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेस, ये लिख सकते हो इन अ स्ट्रेस्ड वायर, ऐसा बोल सकते हो कि कोई वायर स्ट्रेस्ड है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। यस सर। ठीक है, अब इसको करने के लिए क्या करोगे? इसको देख लो, इसको कैसे करोगे आप? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस्ड वायर, आपको क्या पता है? यू जो होता है कितना होता है? हाफ ऑफ के हाफ एक्स स्क्वायर डेल्टा डेल्टा एक्स एक्स, स्क्वायर। इसका डेरिवेशन आप स्प्रिंग के लिए कर चुके हो। ठीक है, यस सर। तो वो डेरिवेशन में नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि छोटे एलिमेंट लोगे डीएक्स एफ Yes, डीएक्स sir. करोगे फिर इंटीग्रल कर दोगे। इंटीग्रेट करेंगे। यस ठीक है, सर। तो यू आ जाएगा हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है यू हाफ
के का भी देखा फॉर्मूला A/L होता है, ठीक है। तो आप इसको हाँ। लिख सकते हो डेल्टा एक्स स्क्वायर। सर इसी को अगर मैं थोड़ा सा ट्विक करके लिखूं, ये के ऑफ वायर है, इसी को अगर ट्विक करके लिखोगे आप, तो आप बोलोगे हाफ, किसको, इसको थोड़ा सा ना चेंज कर रहा हूँ फॉर्म, आप इसको बोल दो A/L, इसको थोड़ा सेपरेट सेपरेट लिख लो, ऐसा लिख सकता हूँ, यस सर। ठीक है। चलिए वेरी यस गुड। सर। अब मैं इसको थोड़ा सा और ट्विक कर रहा हूँ, मैं बस इसको ट्विक, आप इसको याद ऐसे भी रख सकते हो, मैं ट्विक इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो फाइनल फॉर्म आए ना वो याद रहे, ओके। ओके सर। ठीक है। उसके लिए किया जा रहा है बस। आप क्या करो, इसके अंदर आप लेके जाओ इसको, एक y रख लो, एक डेल्टा एक्स को y के साथ रख लो, और एक लेंथ को यहां रहने दो, ऐसा है, ये तीनों टर्म प्रेजेंट है उसमें। यस सर, ए को अलग कर देंगे एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर सकते हो, हाँ, और a तो था ही। देखो अब अभी भी कुछ चेंज नहीं किया, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग एंड एक लेंथ से मल्टीप्लाई और एक लेंथ से डिवाइड किया, और बाकी सारे टर्म वही हैं। यस सर, आया समझ? आ गया। यस सर। बाकी कोई टर्म को चेंज नहीं किया मैंने, बस ये देखो ये जो दोनों लेंथ है ना, इनको वैसा का एक लेंथ से मल्टीप्लाई किया, एक लेंथ से डिवाइड किया, बाकी सारे टर्म आपको एज इट इज दिख रहे हो। यस सर। मैंने बस उनको रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया। रीअरेंज करके लिखने का पर्पज है, क्या चीज हो गया इसके अंदर, ये क्या है y, और ये क्या है स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा। स्ट्रेस। यस सर। सर सिग्मा होता है। तो सिग्मा, ये वाला टर्म बन गया सिग्मा, यस सर। ये वाला टर्म क्या बन गया, एप्सिलॉन, यस सर। यस सर स्ट्रेन। और ये वाला टर्म क्या बन गया, वॉल्यूमेट्रिक। लेंथ तो वॉल्यूम, वॉल्यूम। नहीं, वॉल्यूम वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो आपका जो भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिग्मा ई इंटू हाफ वॉल्यूम बाई हाफ ऑफ हाफ हाँ इंटू हाफ सिग्मा ऑफ इंटू सिग्मा, एप्सिलॉन हाफ इंटू ऑफ वॉल्यूम। स्ट्रेस इंटू, हाँ हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, स्ट्रेन यस इंटू सर। वॉल्यूम। ठीक है। तो आपका यस बेसिकली, सर। आप ये बोल सकते हो, इससे क्या पता चला आपको कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, वो कितना है, हाफ हाफ ऑफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, यस सर। ठीक यस है। सर। तो मतलब जितना ज्यादा बॉडी का वॉल्यूम होगा, आपका सिर्फ उतना ही स्ट्रेस कितना आया उस पे नहीं, पोटेंशियल। आपका कितना स्ट्रेन आया उस पे भी नहीं, आपका जितना वॉल्यूम होगा उस पे भी डिपेंड करेगा कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा, आप कितना स्ट्रेस दे रहे हो वो भी, आपका कितना डिफॉर्मेशन हुआ उस पे भी, और आपका कितना वॉल्यूम आया उस पे भी डिपेंड करेगा, यस सर। ठीक है। और सिर्फ इनका इफेक्ट कंसीडर करना है, अगर सिर्फ आपको स्ट्रेस, क्योंकि ये तो बॉडी का, ये तो आपको चूज करना पड़ेगा कितना मटेरियल है, अगर सिर्फ इनका इफेक्ट कंसीडर करना है तो आप क्या चले जाओ, U बाय वॉल्यूम निकाल लो, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आ जाएगा। यस सर। तो ये बेसिकली क्या आया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। अब आपको जितना वॉल्यूम होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना अगर आपको टोटल निकालना है, हाँ। तो पर यूनिट वॉल्यूम तो आ जाएगा, यस सर। ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि इलास्टिक, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके बाद बेसिकली ये टर्म क्या बन गया आपका, ये बन जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? हाफ ऑफ स्ट्रेस सिग्मा, इंटू हाँ, या हाफ ऑफ सिग्मा स्ट्रेस। एप्सिलॉन। हाँ, आप अगर इसको इसमें लिख सकते, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये आ जाएगा। ठीक है, यस यानी कि जिसको आप इस तरीके से लिख यस सकते हो, सर, हाफ ऑफ सिग्मा ई, बैलेंस। हाँ हाफ ऑफ सिग्मा ई। ठीक है, अगर इसको सिर्फ सिग्मा के टर्म में लिखना है तो एप्सिलॉन को क्या पुट किया जा सकता है? एप्सिलॉन को आप पुट कर सकते हो सिग्मा वाई बाई, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। यस सर, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और आप इसको अगर सिर्फ एप्सिलॉन के टर्म में लिखना चाहते हो तो सिग्मा नहीं, की वैल्यू पुट कर दो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये रिलेशन तो है ही वैलिड। हाँ इसको यूज किया है, यस सर। यस सर, आया समझ? तो ये सारे के सारे फॉर्मूला हैं। किसके फॉर्मूला हैं ये वैसे? पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये इलास्टिक पोटेंशियल यूनिट। हाँ, ये सारे के सारे ये फॉर्मूला याद रखने हैं। ये भी यस उसी का सर। फॉर्मूला है, ये भी उसी का फॉर्मूला है, और ये भी उसी का फॉर्मूला है। वाइस ठीक है, बट ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हैं। यस सर, ठीक है, टोटल नहीं है ये। टोटल कैसे आएगी? बस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर, उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना। तो पर यूनिट वॉल्यूम में जब जा रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर एक देंगे। हम कोई भी मटेरियल लें, तो जब यूनिट वॉल्यूम में चले गए तो मटेरियल के डायमेंशन से इंडिपेंडेंट होगी चीजें। यस सर। ठीक है, स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस का टर्म आ गया, और यस वाई का या टर्म आया। मॉडुलस। ठीक है, तो उनके इफेक्ट पता चले, मतलब मटेरियल का कितना बल्कनेस है वो बाहर चला गया। तो दो Yes. दो मटेरियल को कंपेयर करना ना, उनके अंदर हाँ। कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो बेटर है हम पर यूनिट वॉल्यूम को वो करें, कंपेयर। स्टडी करें, हाँ कंपेयर करें कि Okay. हमने इतना स्ट्रेस लगाया और इतना स्ट्रेन डेवलप हुआ तो कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में स्टोर किया जाए, क्योंकि टोटल एनर्जी तो वॉल्यूम का फंक्शन आ ही रहा है। यस सर। तो दो अलग अलग वॉल्यूम के मटेरियल को जब देखेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आनी ही है। हाँ ठीक है, तो ये यस सर, हाँ, ये 3 फॉर्मूलाज याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से कोई भी यूज हो सकता है। वैसे तो आप यही याद रखो, क्योंकि ये तो कन्वर्ट उसी टाइम हो सकते हैं, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यस सर। तो स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई आएगा और वाई इंटू दिस आएगा। हाँ ठीक है, इतना समझ Yes. आया? चीज ये आ दोनों गया। चीजें समझ आई? यस सर। यस चलो, सर, सिंपल था अभी तक चैप्टर। अभी Yes, चैप्टर पढ़ा sir. रहा हूँ मैं, क्वेश्चन वोश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ Class. थ्योरेटिकल पोर्शन में उसके जा रहे हैं कि क्या क्या हम्म। टॉपिक्स हैं, क्या क्या कवर करना है। हम्म। आगे चलें? यस सर। यस सर, ठीक है, चलो। अभी मैंने आपको एक चीज बोली थी, नोट में भी मैं लिख रहा था उसको, कि जो यंग्स मॉडुलस है ओनली ये क्या था, इसके फॉर बारे में क्या? सॉलिड्स, हाँ, ओनली फॉर सॉलिड्स, हाँ, डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड्स, ओनली फॉर सॉलिड। सॉलिड्स, सॉलिड्स। दिस इज डिफाइंड ओनली फॉर सॉलिड, और इसका मतलब है नॉट Not for डिफाइंड liquid. Yeah. liquids and gas. फॉर लिक्विड एंड Gas. गैसेस। ठीक है, तो Yes, गैसेस sir. के लिए और लिक्विड के लिए ना, जब ये डिफाइन नहीं है तो गैसेस के लिए कौन सी चीज डिफाइन हो सकती है? कंप्रेसिबिलिटी, Volumetric. Volume, बल्क। Volumetric. bulk Bulk modulus. modulus. ठीक है, B. Yes sir. Yes sir. तो आप जब जाओगे तो अब हम उनके लिए देख लेते हैं, जब डिफाइन ही उन्हीं के लिए है तो हम ये चेक कर लेते हैं फिर।
बल्क मॉडुलस ऑफ, इलास्टिसिटी। हाँ, बल्क मॉडुलस ऑफ नहीं, फोर लिख देते हैं, बल्क मॉडुलस फॉर लिक्विड एंड इलास्टिसिटी। गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि उसी के लिए डिफाइन है। यस सर। तो अगला टॉपिक हम ये पढ़ते हैं कि Yes, sir. बल्क मॉडुलस कितना होता है लिक्विड और गैसेस के लिए। देख लेते हैं कि किस टर्म में आएगा वैल्यू। ओके। अब अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करें लिक्विड के लिए, ठीक है, पहले चलते हैं लिक्विड के लिए। तो आप बोलोगे बी फॉर लिक्विड क्या होगा? बी फॉर लिक्विड किस तरीके से इसको देखा जाएगा? तो बल्क मॉडुलस जब लिक्विड के लिए डिफाइन करोगे तो आपकी डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन याद है? आप जितना भी प्रेशर में चेंज लाओगे डेल्टा पी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितना भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। Yes, आया sir. समझ? Yes, sir. हाँ। तो ये था आपका फॉर्मूला। माइनस Yes, क्यों आया था, sir. समझ आया? Yes, sir. यस क्योंकि सर, डेल्टा भी पॉजिटिव माइनस था। बनाने के लिए। अब सुनो, देखो उस टाइम बोला था मैंने प्रेशर लगाया, अभी मैंने डेल्टा पी क्यों लिख दिया इसको? उस टाइम भी एक्चुअली वो डेल्टा पी ही होना चाहिए था वहां पे भी, क्योंकि क्या होता है कोई ना कोई सरफेस पे कुछ ना कुछ प्रेशर तो होगा ही ऊपर। जैसे तो अब इसका बॉल चेंज लेंगे। हाँ हाँ, एक बॉल रखा है, एक बॉल जैसे हमने एग्जांपल लिया था स्माइली बॉल वाला, वो यस सर। Yes, sir. वो अभी एटमॉस्फेयर में रखा है तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो लग ही रहा है। Yes, sir. बट अब हाँ। उसका वॉल्यूम चेंज कब होगा? जब आप उस प्रेशर को चेंज करोगे। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो वो डेल्टा पी लेना है, मतलब एटमॉस्फेयर से नहीं, एटमॉस्फेयर से मान लिया 1 एटीएम तो है ही है उसके ऊपर। अब वो 1 एटीएम वाला नहीं लेना है कि जब 1 एटीएम से आपने मान लिया उसके ऊपर अब प्रेशर पानी में डाल दिया, उसको कंप्रेस कर रहे हो या हाथ से प्रेस कर रहे हो उसको, तो जब ये प्रेशर का जो अमाउंट है ये अराउंड मान लिया 5 एटीएम हो गया, तो कितने का चेंज हुआ? 4 एटीएम एक्स्ट्रा लगाया आपने। Yes, sir. तो आप ये बोलोगे ना मैं 4 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा रहा हूँ, क्योंकि 1 का तो लगा हाँ। ही हुआ है, और लगा रहे हाँ। हैं एक्स्ट्रा। 4। डन। तो इसको यस सर। इसको इस फॉर्म में भी नहीं, इसको एक और फॉर्म में याद रखना, अगर ये डी डेल्टा पी की जगह डी आए, dp by dv by v. ठीक है, तो बल्क मॉडुलस का ना फॉर्मूला ऐसा भी बन जाता है। आया समझ? Yes, यस sir. सर। और ये क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या देंगे? 4 ऑप्शन देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बल्क मॉडुलस। इस तरीके से देते हैं, फिर 2 में माइनस भी लगा देंगे। C. थर्ड ऑप्शन। ऐसा। तो अब जब Yes, sir. आपको क्वेश्चन आएगा ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज बल्क मॉडुलस, C. थर्ड। तो ये टिक करना है। आया समझ किस तरीके क्वेश्चन? Yes, sir. तो जब पेपर में आता है ना तब समझ नहीं आता कि ये क्या क्या पूछ लिया है, क्योंकि अगर नहीं देखा हो ना फॉर्म तो रिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये यही चीज है। ठीक है, अब देख लिया है तो आपको समझ आ रहा है, ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन दे देंगे। C आ गया सर आंसर फिर। तो क्वेश्चन पता डिफिकल्ट कब हो जाएगा? कब? Yes, sir. क्या पूछा जाए जब, कब? बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कंप्रेसिबिलिटी? 1/b। Yes, sir. 1/b। तो फिर जब फॉर्म दिखेगी ना तो आपको ये तो चलो याद भी रह जाएगी, ये याद नहीं रहेगा। नेगेटिव साइन। ऐसा, यस क्योंकि सर। फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कहीं पे वो ऐसा लिख देंगे, चेंजेस बहुत थोड़े छोटे करेंगे। तो जब 4 टर्म ये दिखेंगे तब भूल जाओगे कि क्या था।
हाँ याद है? तो थोड़ा सा मतलब चीजों को अवेयर रखना है कि आपको याद होना चाहिए कि बल्क मॉडुलस ये है और कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? 1/, तो कंप्रेसिबिलिटी होगा 1/b। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज, यस सर। क्योंकि वो Yes, sir. ये पूछ चुके हैं और ये पूछा जाने वाला है। ओके डन? Yes, यस sir. सर। क्योंकि जिसने ये क्वेश्चन बनाया होगा तो वो बाद में कोई ऐसा भी बना सकता है, और हो हाँ। सकता है ये कहीं ना कहीं पूछा भी गया हो, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा गया होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्म है, तो नोटेशन ऐसा दे देंगे। देन यस सर। ये तो था लिक्विड के लिए सिंपल, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको जितना प्रेशर एक्स्ट्रा चेंज करोगे उससे कुछ लिक्विड में क्या होगा, कंप्रेशन। हाँ तो लिक्विड के लिए Yes, निकालना sir. इजी था, आपका ये करना इजी था। अब आप चलो दूसरी साइड, वहां पे क्या करेंगे? गैस के लिए। गैस के लिए, तो आप बोलो बी फॉर Yes, गैसेस, sir. बल्क मॉडुलस फॉर गैसेस। Gases. गैसेस। तो बल्क मॉडुलस जब आप गैसेस के लिए पढ़ने वाले हो, अब गैसेस में भी क्या होगा, दो केस हो सकते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। देखो सिंपल है, यस सर। Yes, बल्क sir. मॉडुलस अगर प्रोसेस ऐसा हो, वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। पीवी रेस टू पावर, अगर ऐसा प्रोसेस है कि कोई प्रोसेस है पीवी रेस टू पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, यस सर। ठीक है, तो एडियाबेटिक। उसके लिए Yes, sir. जो बल्क मॉडुलस होगा ना वो ऐसा होगा। Yes, sir. Adiabatic. नहीं नहीं, एडियाबैटिक कहाँ लिखा मैंने? गामा होता है ना उधर। गामा होता है ना, Sir, gamma आता है ना उसके ऊपर. Yes, sir. इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यस कुछ भी सर। रैंडम, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स कैन बी एनीथिंग। Yes, sir. अगर एक्स 1 हुआ तो क्या होगा, पीवी कांस्टेंट। पीवी। PV constant. पीवी कांस्टेंट कौन सा होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल Isothermal process. टेम्परेचर Yes, sir. कांस्टेंट है। Temperature constant होता है sir. अगर एक्स गामा हुआ तो सर तो तो फिर वो हीट एडियाबेटिक। क्वेश्चन होती है, हीट हीट क्यू होती है. कांस्टेंट, डेल्टा क्यू यस जीरो। सर. तो क्यों कांस्टेंट हो जाएगा। इन जनरल क्या होता है, पीवी पावर एक्स कुछ भी हो सकता है, मैं बोलूं पीवी का स्क्वायर है, पीवी पावर 7 है, पीवी पावर 3 है, कांस्टेंट है, पीवी Yes. पावर यस 7 सर। कांस्टेंट है, पीवी पावर 1/3 कांस्टेंट है, पीवी पावर -1/2 कांस्टेंट है, कुछ कुछ भी लिख सकता हूँ ना ऐसा। तो मैं देखो यहाँ ऐसा लिख दूं, ये टर्म कांस्टेंट है, हाँ यस ये सर. पीवी पावर जो है 7 कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकता हूँ ऐसे। तो ये कोई भी प्रोसेस हो उसको पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं, एनी रैंडम प्रोसेस जो होगा वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा ऐसा। तो कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो ये आएगा टर्म, वो लिख दे रहा हूँ कि उसका जो बी आएगा वो ऐसा आएगा, एक्स टाइम प्रेशर। ठीक है। एक्स क्या है, वो जो उसका ये पावर है। ये क्या है, प्रेशर। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कोई भी. हाँ, ये क्या है, उसका एक्सपोनेंट। So, एक्सपोनेंट मतलब पावर, पावर। पावर. दैट इज पावर। जो यहाँ पे ये पावर दिख रही है ये वाले, यस यस सर. सर। ये जो भी लिखा होगा उसको पी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका बल्क मॉडुलस आ जाएगा उस प्रोसेस का। यस सर। यस सर. ठीक है, हाँ तो अगर मैं इसको चेक करूं दो प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक. हाँ, अगर ये पी फॉर आइसोथर्मल बोलूं, आइसोथर्मल. यस सर. थर्मल, तो आइसोथर्मल कौन सी होती है, सर P जिसमें टेम्परेचर constant। कांस्टेंट होता है. यस सर. पीवी कांस्टेंट. कांस्टेंट। तो एक्स कितना हो गया,
1 1 1 तो b कितना हो गया इज इक्वल टू 1 p p. 1 p. Yes sir. डायरेक्टली। तो आप सीधा Yes बोलोगे sir. कि बल्क मॉडुलस किसके इक्वल है डायरेक्टली, बस प्रेशर। P का. जो Pressure भी P. हाँ, जो भी किसी पॉइंट का प्रेशर होगा वो उस पॉइंट का बल्क मॉडुलस होगा Yes sir. इस प्रोसेस के लिए। और अगर ये जो है बी फॉर, अगर मैं देखूं बी फॉर रेडियाबेटिक, तो सर heat Q heat constant. constant delta Q equals to 0. रेडियाबेटिक तो हीट तो जीरो गया अंदर, वो तो नहीं। Yes Yes sir. हम sir. इसका अगर मैं देखूं तो वो होता है पीवी पावर गामा इक्वेशन Yes हाँ. sir. कांस्टेंट। तो मतलब x कितना हो गया आपका Gamma. गामा, Gamma तो P b हो जाएगा. किसके Gamma. इक्वल हो गया Gamma गामा P. टाइम्स प्रेशर। Gamma prime peaks. Yes sir. तो ये हो गया गामा टाइम प्रेशर। तो ये भी आ गया आपके पास। तो आपको ये पता चल गया कि बी Yes, आइसोथर्मल का कितना है, बी एडियाबेटिक का कितना है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डायरेक्टली इक्वल टू प्रेशर ओनली, और यहाँ पे गामा टाइम प्रेशर। और गामा तो हमेशा 1 से बड़ा होता है क्योंकि Okay, गामा sir. किसकी वैल्यू होती है Cp बाय Stay, CV। उसकी by CV. CP by CV. तो आप यही लिखोगे Yes कि बी sir. हमेशा It is एडियाबेटिक always का जो होगा, Less ठीक है, than होगा isothermal से. ग्रेटर होगा ना, गामा टाइम है। yes. Yes sir. Oh sorry sir. उल्टा बोल दिया. तो बी जो एडियाबेटिक का है इट ऑलवेज ग्रेटर देन बी Isothermal. Isothermal. ठीक है, ये ध्यान रखोगे। Yes sir. अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए सर ये याद तो रख Yes लेंगे, sir. ये तो ठीक है, ये तो रट दिया। अब ये कैसे आया, ये तो बता दिया ना, बस सिंपल है। या तो ऐसा बोल दो रट लो, एक ऑप्शन तो Yes ये sir. है। ठीक है, मैं बोल दूं कि रट लो, आप रट लो। डन। Yes sir. Yes sir. और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, क्या आप उसे डिराइव कर दो. Yes sir. डिराइव करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर जी इसको डिराइव किया जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर जी कैसे डिराइव करेंगे इसको, डिराइव करने के लिए क्या फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। अभी हमने फॉर्मूला देखा है ये कि अगर ये टर्म मैं कहीं से निकाल लूं तो वही तो बी होगा। हाँ. तो अगर मैं ये टर्म किसी भी तरीके से अपने क्वेश्चन को निकालूं तो मुझे बी मिल जाएगा। Yes sir. तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, Yes sir. यहां से आया था फॉर दिस प्रोसेस। हाँ. तो मेरे पास इक्वेशन है, हम चल रहे हैं पीवी पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट को लेकर के। ठीक है. अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, क्योंकि तभी तो ये कांस्टेंट तो तभी जाएगा जब जीरो हो जाएगा, और डीपी वॉल्यूम और के डीवी तभी, रिस्पेक्ट में. नहीं रिस्पेक्ट में नहीं, बस डिफरेंशिएट करो, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करना। Differentiation of P into V करना है मुझको. हाँ, Yes डिफरेंशिएशन sir. ऑफ पीवी पावर एक्स करना है, Yes प्रोडक्ट sir. रूल लगा के। Okay sir. Okay sir. डिफरेंशिएट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आप पहले बोलोगे पी P डीपी रख दो, DP और फिर DP VX. VX. VX और फिर डिफरेंशिएट, P को फिर डिफरेंशिएट. डिफरेंशिएशन कर देंगे x into x की पावर -1 वी x एक्स v माइनस x वन minus 1 इंटू into डीवी p dv. Yes sir. इज इक्वल टू 0. 0. Constant का 0. Yes sir. कांस्टेंट का हो गया 0। Yes अब sir. मुझे क्या चाहिए, अब इनको दोनों साइड को अलग अलग कर लो, तो उसको उधर ले जाओ। माइनस हो ये जाएगा. हो गया पहला Yes टर्म, sir. Yes sir. और उधर ले गए p, यहाँ पे आ गया x, v पावर x माइनस 1, और एक टर्म आ गया dv। माइनस साइन. अब ये देखो, ये v पावर x माइनस 1 है, इससे तो ये x कट गया, एटलीस्ट एक v बचेगा, 1 बच जाएगा। हाँ. नहीं समझ आया, आ गया. यहाँ पे एक पावर कम है, यहाँ पे एक पावर ज्यादा है, यस एक सर. ही v उधर बच जाएगा जाके. ना बस। हाँ. Yes sir. Yes sir. तो आपके पास क्या बच गया, dp dp इंटू v पावर 1 बच इज गया सिर्फ। इक्वल टू yes एक्स. sir x
PdV। PdV। और सॉरी माइनस भी आएगा। माइनस हम्म। क्यों? क्योंकि उधर भी तो लेके गए हम। यस सर। यस सर। तो आप बोलोगे यहाँ पे एक माइनस भी डालो, माइनस एक्स, यहाँ पे एक माइनस भी आएगा। अब अगर मैं एक टर्म निकालूं, माइनस को भी इधर लेके आऊं, डीपी को इधर रखूं, डीवी भी इधर लेके आऊं और वी भी इधर रख दूं, तो ये क्या बचेगा सिर्फ? -XP। -XP। और ये सॉरी टर्म क्या है? XP होगा। बल्क ये टर्म क्या बन मॉडुलस। गया? बल्क मॉडुलस। बी। तो आपको क्या पता चल गया? डिराइव भी हो गया, यस सर। यस सर। हेंस नो। डिराइव। डिराइव। अब तो ठीक हो। यस यस और सर। जब सर। डिराइव हो गया तो बेसिकली कोई भी प्रोसेस पता हो, अगर मैं लिख दूं उसे कि बस डिफरेंशिएट करना है। पीवी पावर टू इक्वल टू कांस्टेंट, इसका बल्क मॉडुलस क्या है? तो बल्क मॉडुलस बोलोगे ट्वाइस ऑफ XP। प्रेशर, बस यस ट्वाइस ऑफ सर। प्रेशर, बस। हाँ 2P। सिंपल ऐसा। यस सर। ऐसा समझ, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जब आते हैं ना तो मतलब बच्चों को समझ नहीं आ रहे होते। जब ऐसे लिख देंगे ना, फॉर अ प्रोसेस दिस विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बल्क मॉडुलस, तो बच्चों को क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ के ही नहीं गए, तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। 2P हो जाएगा। 2p हो जाएगा, बस सिंपल। यस सर। ठीक है, ये है इसका डेरिवेशन। नीचे यस सर। डन। तो आपको जनरली जो Done. पूछा जाता है वो ये डायरेक्टली पूछे, ये यूज भी होते हैं बहुत जगह। यस सर। डन। तो इनको Done. यूज करने का ध्यान रखना। और ये जो यस सर। फॉर्मूला इस साइड जो फॉर्मूला ये लिखा है, ये बल्क मॉडुलस का होता है, ये भी याद रखना। Okay. ठीक है, लिक्विड के लिए तो यस यही सर। है, डायरेक्ट चल जाएगा। Yes ठीक है, sir. ये चल जाएगा, ये वाला फॉर्म भी चल जाएगा लिक्विड के लिए, ऊपर वाला। यस सर। हाँ। डन। तो और इस साइड जो है आपको प्रॉपर बी जो है, डिफरेंशिएट इट करना इज, पड़ेगा। हाँ, पावर टाइम्स प्रेशर होता है। जो भी प्रोसेस है बेसिकली, हम्म। बी जो है प्रोसेस डिपेंडेंट है। बी जो है कांस्टेंट नहीं रहता गैसेस का, आइसोथर्मल एरिया कि बेटा। एक गैस यस आपने सर। नाइट्रोजन ले लिया तो नाइट्रोजन का बल्क मॉडुलस फिक्स नहीं है। उसके प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। उसके प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि आप उसके प्रोसेस को मतलब चेंज, स्टेट को चेंज कैसे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि स्टेट चेंज कब होगी? गैस कंप्रेस कब होगी? जब आप जब प्रेशर उस पे लगाओगे। प्रेशर अप्लाई करेंगे। यस सर। जब प्रेशर अप्लाई करोगे तो बी जो है प्रेशर का फंक्शन। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है इक्वेशन में, तो बी भी चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, यस क्योंकि सर। प्रेशर कांस्टेंट थोड़ी ना होगा। आप अगर मान लिया पीवी डायग्राम पे है, पीवी डायग्राम पे मतलब आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो मतलब मैं पूछूं बल्क मॉडुलस क्या है, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग होगा, इस पॉइंट पे अलग। क्यों? क्योंकि क्योंकि प्रेशर अलग आ प्रेशर रहे हैं। बदल रहा है। प्रेशर बदल रहा है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। प्रेशर। कोई प्रेशर। कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये निकाल करके आप बोलोगे सर इतना आ रहा है वैल्यू। बल्क मॉडुलस कोई एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू नहीं आएगी गैसेस के लिए वहां पे। यहाँ पे कांस्टेंट है लिक्विड्स के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस में आ जाए। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? पी कांस्टेंट। हाँ। अगर इस इक्वेशन को पी कांस्टेंट बनाना है तो एक्स को कितना होना पड़ेगा? 1। 0। अरे 0। अच्छा पी को कांस्टेंट, हाँ हाँ हाँ, 0 होना पड़ेगा। यस एक्स की सर। पावर 0, पीवी इक्वल टू प्रेशर, मतलब सारी सारी इसी के अंदर है। हाँ हाँ यस सर, 0 हो जाएगा x। यस सर। एक्स एक्स अगर 0 हो गया तो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो बल्क मॉडुलस भी क्या यस हो सर। जाएगा फिर? p पी नहीं सर। हाँ सर, पी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। पी क्यों हो 0 जाएगा? भी हो जाएगा, 0 हो 0 जाएगा। इंटू पी हो जाएगा ना, यस 0 सर, हो यस सर, जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। तो बल्क मॉडुलस फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। अब जब क्वेश्चन आएगा ना तो समझ ही नहीं आएगा आइसोबारिक प्रोसेस का क्या होता है। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर होता है। यानी कि x की पावर 0, एक्स की यानी कि पावर बल्क 0। मॉडुलस 0। ठीक है, तो नहीं अभी तो ये समझ आ गया ना, क्योंकि मैंने x इक्वल टू 0 बता दिया। अगर मैं डायरेक्टली ऐसा पूछता बल्क मॉडुलस फॉर आइसोबारिक हाँ हाँ प्रोसेस, फिर नहीं तो आता। यस। आपको ये समझ ही नहीं आता कि ये इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। क्योंकि हाँ आपके दिमाग में आता सिंपल सा कि बल्क मॉडुलस के लिए होता है प्रेशर कांस्टेंट, इसमें एक्स कहां से ढूंढे? तो एक्स को ढूंढने का यस तरीका सर। ये है। तो एक्स को पता चला 0, तो बल्क मॉडुलस क्या होगा? 0। 0। यस सर। ठीक है,
मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कंप्रेसिबिलिटी सर में, मतलब मतलब उसे सर इसे ऊपर रख दो ना। लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। बल्क मॉडुलस जो है कितना रहेगा? 0 फॉर आइसोबैरिक, क्योंकि x 0 x p जीरो into v रहेगा। x होता है और फिर Yes, x sir. 0 तो b 0।